एक युवक ने संत कबीर दास से पूछा, सत्संग क्यों जरूरी है। कहा जाता है कि एक बार एक युवक संत कबीर के पास पहुंचा और बोला कि गुरुदेव, मेरे माता पिता मुझे जबरदस्ती प्रवचन सुनने के लिए बाध्य करते हैं, जबकि मैंने जीवन में खूब पढ़ाई लिखाई की है और सही और गलत का भेद अच्छे से समझता हूँ। कृपया आप मुझे बताएं कि क्या मुझे सत्संग सुनने की जरूरत है। कबीर दास ने उस युवक की बात को सुना और एक हथौड़ी उठाकर जमीन पर गड़े एक खूंटे पर मार दी। युवक को लगा कि संत ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद युवक वहां से उठकर चल दिया। कबीर दास ने हथौड़ा खूंटी पर मारकर दिया जवाब। अगले दिन वो फिर से कबीर दास के पास आया और अपनी बात को दोहराया। कबीर दास ने भी पहले दिन की तरह ही बगैर कुछ बोले हथौड़ी को लेकर जमीन पर गड़े खूंटे पर मार दिया। युवक को लगा कि शायद गुरुजी का मौन व्रत है, इसलिए वो उसकी बात का जवाब नहीं दे रहे। अगले दिन उसने फिर से कबीर दास को अपनी बात कही और कबीर दास ने भी उत्तर देने की बजाय फिर से वही किया। इस बार वो लड़का नाराज हो गया और बोला कि मैं आपसे बार बार अपनी बात कह रहा हूं, फिर भी आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते। इस तरह युवक को समझाया सत्संग का महत्व। तब कबीर दास ने कि तुम्हें ये कैसे लगा, मैंने तुम्हारी बात का जवाब नहीं दिया, मैंने हर बार उत्तर दिया है, लेकिन आप ही इसे समझ नहीं पाए। मैं हथौड़े में चोट करके उसकी पकड़ को मजबूत बना रहा हूं, ताकि जानवर वगैरह इससे बंधने के बाद खूंटे को चाहकर भी बाहर की ओर खींच न पाए। यही काम हमारे जीवन में सत्संग का होता है। सत्संग के दौरान कहे गए प्रवचन हथौड़े की तरह होते हैं, जो आपके मन की खूंटी पर प्रहार करते हैं। इससे आपके मन और पवित्र भावनाओं की पकड़ मजबूत होती जाती है। ऐसे में चाहकर भी कोई, इसलिए जीवन में सत्संग और प्रवचन सुनने का विशेष महत्व है। आप चाहे कितना ही पढ़ लिख लें, लेकिन समय समय पर प्रवचन जरूर सुनते रहे। जय गुरुदेव। सतयुग।